अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आ गया है, जहां इस जंग में किसकी जीत हुई और किसकी हार, इसको लेकर बहुत बड़े ऐलान होने वाले हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में अमेरिका की जीत और ईरान की हार का दावा करते हुए जंग खत्म करने का ऐलान तो करने ही वाले हैं, लेकिन उधर ईरान भी ये ऐलान करने वाला है कि असल में अमेरिका, इजराइल ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं। अब आखिर दोनों ही जीत का दावा करें तो ये कैसे संभव है? तो इसके पीछे वजह छिपी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के सामने सीक्रेट तौर पर सरेंडर करना। उधर आपको ये भी बताएंगे कि ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिका, इजराइल के सामने क्या 3 शर्त रख दी हैं। अगर वो नहीं मानी गई तो ईरान झुकने वाला नहीं है, क्योंकि आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ईरान के उच्च सैन्य अधिकारी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को चारों तरफ से घेरने का बहुत बड़ा दावा कर दिया है। तो सबसे पहले आते हैं कि आखिर कैसे ट्रंप ने ईरान के सामने सीक्रेट तौर पर सरेंडर कर दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से भागने के बहाने तलाश कर रहे हैं। उन्हें अब इजराइल के कहने पर जंग में कूदना बड़ी गलती महसूस हो रही है। इजराइल ने ईरान से अपनी लड़ाई में अमेरिका को इतना बुरा फंसा दिया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप झूठ का अंबार खड़ा करके इस जंग से भागना चाह रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि हम जीत गए हैं, लेकिन असल वजह तो कुछ और ही सामने आ रही है। दरअसल अयातुल्ला अली खामैनी की हत्या के बाद ईरान में बदले की आग ऐसी भड़की कि उसने अमेरिका को बड़ी धूल चटा दी, जिसकी कल्पना ट्रंप ने बिल्कुल भी नहीं की थी। अरब देशों में भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने ईरान ने तबाह कर दिए, ऐसा अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करके ऐसे युद्ध में फंस गए जिसका असर उनके कार्यकाल के खत्म होने तक बना रहने वाला है। ऐसे में बड़ी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ चल रही जंग से भागने के लिए जीतने का नैरेटिव फैला रहे हैं, ताकि उनकी छवि भी सरेंडर करने वाली न दिखे और इस जंग से भी वो बच जाएं। डोनाल्ड ट्रंप हिटलर के सलाहकार गोएबेल्स की नीति अपनाने में माहिर नजर आ रहे हैं। वो अपने झूठ पर कायम रहते, चाहे सच कितना भी साफ दिख रहा हो। ईरान के खिलाफ ट्रंप की जीत के दावे भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। ट्रंप किसी भी वक्त जंग खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं और अपनी जीत की घोषणा कर सकते हैं। दरअसल व्हाइट हाउस में इस जंग को खत्म करने की जो प्लानिंग तैयार हो रही है, उसमें एक तरफा घोषणा की जाएगी कि ईरान ने सरेंडर कर दिया है। दरअसल अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ये कहते नजर आए थे कि सिर्फ ट्रंप ही हैं जो ये तय कर सकते हैं कि युद्ध शुरुआत में है, बीच में है या आखिरी चरण में है। लेकिन ईरान के क्रांतिकारी नेता अमेरिका को रत्ती भर भी जीत का श्रेय लेने देने के मूड में नहीं है। वो आखिरी दम तक लड़ने की बात कर रहे हैं। वो शहादत पाने तक जंग के मैदान में डटे रहने की बात कर रहे हैं। अब अमेरिका पर एक और युद्ध से मुंह छिपाकर भागने का इल्जाम लगने वाला है। वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, अमेरिका हर एक युद्ध से भागा है और अब ईरान में भी ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। अब इसके पीछे जरा वजह समझते हैं कि व्हाइट हाउस इस युद्ध से भागने की तैयारी क्यों कर रहा है। पहली वजह है पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर गंभीर संकट छा गया है। ये संकट आर्थिक तबाही के दरवाजे को धक्का दे रहा है। अमेरिका पर भी इसका असर पड़ा है और ट्रंप की राजनीतिक स्थिति इससे काफी कमजोर होने वाली है। दूसरी वजह है कि ट्रंप बार बार खुद को पीस मेकर यानी शांति दूत बताकर नोबेल पुरस्कार की मांग करते रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई ने उनके दावों को चकनाचूर कर दिया है। तीसरी वजह है लंबी लड़ाई में फंसने का डर, क्योंकि हकीकत ये है कि ईरान एक लंबी जंग लड़ने के मूड में है। उनका सरेंडर करने का कोई इरादा नहीं है। चौथी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक ये बताने में नाकाम रहे हैं कि ईरान पर हमले का आदेश उन्होंने क्यों दिया था। उनके पास जवाब ही नहीं है कि उन्होंने जो दावे किए कि ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला था या खाड़ी देशों को तबाह करने वाला था या वो परमाणु बम बनाने वाला था, यानी ट्रंप अपने दावों पर ही जवाब नहीं दे पा रहे हैं
और पांचवी वजह है ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश नाकाम होना। अयातुल्ला अली खामेनी को इसी प्लानिंग के साथ मारा गया था कि ईरान में सत्ता पलट जाए, लेकिन ईरान के शासन ने घुटने नहीं टेके। ईरान में अभी भी सत्ता कायम है, यहां तक कि ट्रंप जो धमकी दे रहे थे कि अली खामेनी का बेटा सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहिए, लेकिन ईरान ने तो वही कर दिया। यहां तक कि अपनी परंपरा को तोड़ते हुए उसने अली खामेनी के बेटे मुश्तबा खामेनी को ही सुप्रीम लीडर बना दिया, जो साफ तौर पर ट्रंप को आंख दिखाने वाला कदम था कि करो जो करना है, हम झुकेंगे नहीं। अब जहां एक तरफ ट्रंप इस जंग से भागने के लिए अपनी झूठी जीत का ऐलान कर सकते हैं और जंग खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं, उधर ईरान भी ऐलान कर सकता है कि कैसे ट्रंप ने सीक्रेट तौर पर हार मान ली है और ईरान कैसे इस जंग में जीत गया है। तो ईरान घुटने टेकने से लगातार इनकार कर रहा है। उसने लंबी लड़ाई की बात कही है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान खुद को ताकतवर योद्धा की तरह पेश कर रहा है। आज की तारीख में अमेरिका और इजराइल को ईरान ने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने बयान बदल रहे हैं, जिससे उनकी बौखलाहट तो साफ दिख ही रही है, लेकिन ईरान का पलड़ा भी इससे साफ तौर पर भारी नजर आ रहा है। अगर कोई सरेंडर ना भी करे और कोई तीसरी ताकत बातचीत के जरिए सीज फायर यानी युद्ध विराम कराए, तो ये जीत ईरान की ही मानी जाएगी, क्योंकि वो सुपर पावर अमेरिका और इजराइल से युद्ध लड़ने में टिका रहा। दोनों पर ऐसे हमले किए कि ट्रंप और नेतन्याहू ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। यहाँ तक कि इजराइल का सबसे पावरफुल आयरन डोम भी ईरान की मिसाइल्स को रोकने में नाकाम हो गया। ईरान के उच्च सैन्य अधिकारी जनरल मसूद अख्तरी के बयान ने तो बड़ी हलचल भी मचा दी। उन्होंने बताया कि हमने इजराइल के सारे मेजर रडार सिस्टम ध्वस्त कर दिए और अब हम मनचाही जगह पर मिसाइल टारगेट कर रहे हैं। उनके एक दावे ने हलचल और बढ़ा दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब हम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बहुत करीब हैं। जनरल मसूद ने यह भी बताया कि नेतन्याहू अब उनकी जद में हैं, यानी इस्लामिक सेना के ट्रैप में फंस चुके हैं। यानी ईरान की सेना ने एक गहरी प्लानिंग के तहत सबसे पहले इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद नेतन्याहू की जान खतरे में पड़ गई। यानी अब युद्ध विराम होता है तो एक तरह से ईरान की ही जीत मानी जाएगी। आपको बता दें कि इस लड़ाई को रोकने के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज हो चुकी हैं। रशिया ईरान के साथ करीबी संपर्क बनाए हुए है और दुश्मनी खत्म करने की अपील कर रहा है। ऐसे में ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने जंग रोकने के लिए 3 शर्त रख दी हैं। यानी ये शर्त मान ली गई तो ईरान युद्ध रोकने को तैयार है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा, यानी ईरान हार नहीं मानेगा। अब आखिर ये 3 शर्त है क्या? तो ईरानी राष्ट्रपति का कहना है कि मैंने रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बात करते हुए ये साफ किया है कि ईरान शांति के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही वो शर्त रखते हुए आगे बोले कि यहूदी शासन और अमेरिका की वजह से शुरू हुई इस लड़ाई को खत्म करने का एकमात्र तरीका ईरान के कानूनी अधिकारों को पहचानना, हर जाना देना और भविष्य में हमलों के खिलाफ पक्की इंटरनेशनल गारंटी देना। यानी ट्रंप का जीत का दावा तभी सच होगा अगर ईरान पूरी तरह से सरेंडर कर लेता, क्योंकि सच तो ये है कि उसने अमेरिका को बड़ी चुनौती दी हुई है। खाड़ी देशों में लगातार अमेरिकी ठिकानों पर हमले जारी हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में माइन बिछाना, जो तेल एक्सपोर्ट का एक जरूरी रास्ता है, और लगातार ड्रोन हमले जारी रखना, यानी कहीं से कहीं तक ईरान ने घुटने नहीं टेके हैं। इसीलिए अमेरिका की जीत ईरान के सरेंडर करने के बिना संभव नहीं है।